शिव तत्व को साक्षात्कार करने के लिए योग के स्थानों का वर्णन। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, संसार के कल्याण के लिए इस समय मैं योग के स्थानों को संक्षेप में कहूँगा। गले से नीचे और नाभि से ऊपर एक विस्तृत 42 की दूरी पर तथा नाभि के नीचे आवर्त में और दोनों बाहों के मध्य में योग के स्थान कहे गए हैं। सभी प्रकार के अर्थ और ज्ञान का प्राप्त हो जाना ही योग कहा गया है। शिव जी की कृपा से उसमें हमेशा एकाग्रता होनी चाहिए। भगवान की कृपा से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको ब्रह्मा आदि देवता भी कहने में समर्थ नहीं है। योग सबसे ही निर्वाण मोक्ष अर्थात महेश्वर शिव का लोक प्राप्त हो कहा गया है। उसका हेतु ऋषियों का ज्ञान है जो शिव की कृपा से ही प्राप्त होता है। ज्ञान से इंद्रियों के विषय को रोककर पाप को जला देना चाहिए। इंद्रियों की वृत्ति के विरोध से ही योग की सिद्धि होगी। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग कहा है। योग की सिद्धि के निम्न 8 प्रकार के साधन कहे हैं। प्रथम यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6वां धारण, 7वां ध्यान और 8वां समाधि है। परम तपस्या ही यम कहा जाता है। हे योगियों में श्रेष्ठ मुनि, अहिंसा सबसे पहला यम का हेतु है। इसके बाद सत्य, असत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहण, अधिक इकट्ठा न करना आदि भी यम के हेतु हैं। यहाँ तक कि नियम का मूल भी यम ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। अपने सामने ही संसार के सभी प्राणियों को समझना ही अहिंसा कही है, जो आत्मज्ञान की सिद्धि को देने वाली है। देखी हुई, सुनी हुई, अनुमान की हुई, अनुभव की हुई तथा दूसरों को भी पीड़ा पहुँचाने वाली ना हो, ऐसी कही हुई बात को सत्य कहते हैं। ब्राह्मणों के लिए अश्लील बात ना कहना तथा दूसरे के दोष जानकर भी ना कहना चाहिए, ऐसा वेदों का आदेश है। अपने ऊपर या दूसरे के ऊपर आई हुई मुसीबत में भी किसी का धन ना लेना ही संक्षेप में असत्य कहा गया है तथा मन से, कर्म से, वाणी से भी लेने की इच्छा ना करें। मन, वाणी और कर्म से मैथुन की में प्रवृत्ति न रखना ही यतियों को और ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचर्य कहा है। यह बात वे खाना सन्यासी तथा जिनके पास पत्नियां नहीं है ऐसे महात्माओं को विशेष रूप से पालन करने को कही है। सपत्नी गृहस्थी को भी इसका पालन बताता हूँ। उनको तो केवल अपनी पत्नी के साथ विधि पूर्वक मैथुन करना तथा अन्यों की पत्नी से अपनी निवृत्ति मन, कर्म और वाणी से करनी चाहिए, ऐसा स्मृतों को बताया धर्म है। विधि पूर्वक अपनी ही पत्नी से संभोग करके स्नान करना चाहिए, ऐसा सदगृहस्थी भी आत्मयुक्त ब्रह्मचारी कहा गया है। ब्राह्मण, गुरु तथा अग्नि के पूजन में अहिंसा का त्याग भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की विधि पूर्वक की गई हिंसा भी अहिंसा ही है, ऐसा स्मृतियां तथा वेद का भी मत है। स्त्रियों को सदा परित्याग करे, उनका साथ कभी भी ना करे। मुर्दे में जिस प्रकार का चित हो जाता है निर्वृत्ति का, वैसे ही निवृत्ति का चित स्त्रियों के प्रति रखना चाहिए। स्त्री अंगार के समान और पुरुष घी के समान है, इससे नारी का संसर्ग दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। भोग से विषयों की तृप्ति कदापि नहीं हो सकती। मन, कर्म, वाणी से विचार करके तथा वैराग्य से ही विषय शांत हो सकते हैं। इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगने से काम इच्छाएं शांत नहीं होती, अपितु अग्नि में घी आहुति देने के समान वे अधिक बढ़ती हैं। हे वेद शास्त्र जानने वाले ऋषियों, त्याग से ही अमृत मिलता है, वह कर्म, संतान या द्रव्य से प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए मन, वाणी और कर्म से विराग करना चाहिए और ऋतु काल को छोड़कर मैथुन से निवृत्ति रखना ब्रह्मचर्य कहा है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, यह मैंने आपसे यम कहे, अब नियमों को बतलाता हूँ। शौच, यज्ञ, तप, दान, स्वाध्याय, इंद्रिय निग्रह, व्रत, उपवास, स्नान, अनिच्छा, ये 10 नियम कहे हैं। शिव मंत्र का जप तथा पद्म आदि आसन कहे हैं। भीतरी भारी पवित्रता ही शौच है। भारी पवित्रता से युक्त होकर भीतरी पवित्रता का आचरण करना चाहिए। शिव जी की पूजा करने वाले को अग्नि, वरुण तथा ब्राह्मण संबंधी कर्तव्य करने चाहिए। विधान पूर्वक स्नान आदि करके पुनः भीतरी पवित्रता का आचरण करना चाहिए। तीर्थ के जल में सदा ही मिट्टी आदि भस्म शरीर में लगानी चाहिए। स्नान आदि करने पर भी मनुष्य भीतरी पवित्रता से ही हीन होते हैं।
जैसे शैवाल, मगर, मछली आदि जीव। सदा मछली के द्वारा जीवन यापन करने वाले धीवर आदि भी सदा जल में रहते हुए भी मलिन अपवित्र रहते हैं। इसलिए हे ब्राह्मणों, सदा जल में अवगाहन करने से मनुष्य पवित्र नहीं हो। विधान पूर्वक हमेशा भीतरी पवित्रता भी रखनी चाहिए। आत्मज्ञान रूपी पवित्रता जल में सदा स्नान करके सुंदर वैराग्य रूपी मिट्टी का चंदन लगा के अपने को पवित्र करना चाहिए। शुद्धि के लिए ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं और सिद्धि के लिए संतोष पूर्वक चंद्रायन व्रत आदि से पवित्रता प्राप्त करनी चाहिए। ओंकार का जप ही स्वाध्याय कहा गया है, जो 3 प्रकार का होता है। वाणी के द्वारा किया हुआ जप अधम कहा है। उपांशु जप ही सर्वोत्तम है। मानसिक जप भी श्रेष्ठ है। इनका विस्तार से वर्णन आगे पंचाक्षर वाले अध्याय में किया गया है। गुरु की अचल भक्ति से शिव का ज्ञान प्राप्त होता है। इंद्रियों के विषयों से रोकना प्रत्याहार कहा गया है। चित्र की धारणा को संक्षेप में बताता हूँ। स्वस्थ चित्त से विचार पूर्वक एक चित्त होकर दूसरी तरह से मन हटाकर ध्यान करना ही समाधि कहा गया है। समाधि में अपने शरीर को शून्य मां समझता हुआ चिद आनंद का आभास होता है। समाधि का मूल धारण प्राणायाम है। प्राणायाम में अपने देह की वायु को निरोध करते हैं। मंद, मध्यम और उत्तम 3 प्रकार का प्राणायाम कहा है। प्राण वायु को रोकना ही प्राणायाम कहा है। प्राणायाम का मान 12 मात्राओं का कहा गया है। नीचे की ओर भी 12 मात्रा और ऊपर भी 12 मात्राओं का उसका मान होता है। मध्य में तो 24 मात्राओं का मान होता है। मुख्य रूप से तीनों 36 मात्रा के ही कहे हैं। आनंद की उत्पत्ति के योग के लिए प्रस्वेद, कंपन, उत्थान, रोमांच, ध्वनि, अंगों का मोटन तथा कंपन ग्रह में कर्मानुसार जप करना चाहिए। न्याय पूर्वक योग का सेवन करता हुआ स्वस्थपने को प्राप्त करता है। जैसे जंगल का मतवाला सिंह, हाथी तथा 8 पैर वाला शरभ नाम का पशु स्वस्थ घूमते हैं, वैसे ही योगी भी निर्द्वंद विचरते हैं। योग के अभ्यास से व्यसन शोक नहीं लगते। इसका अभ्यास करते हुए मुनि लोगों को मन और वाणी से उत्पन्न दोषों को जला देना चाहिए। बुद्धिमान लोग प्राणायाम से भली भांति दोषों को नष्ट करते हैं तथा श्वास के द्वारा उन्हें जीर्ण कर लेते हैं। प्राणायाम से ही दिव्य शांति, प्रशांति, दीप्ति तथा प्रसाद आदि सिद्धियों को साध लेते हैं। हे द्विजो, इन चारों में प्रथम शांति कही गई है। सहज ही आए हुए पापों को नष्ट कर देना ही शांति है। भली प्रकार वाणी के द्वारा संयम करना ही अशांति है। प्रकाश को दीप्ति कहा गया है। बुद्धि के द्वारा सभी इंद्रियों को तथा वायु को भी वश में करना प्रसाद कहा गया है। इन चारों में प्रसाद तो अपने अंदर ही होता है। इसमें प्राण, उपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कोम, कुकर, देवदत्त, धनंजय आदि 10 पवनों को भी जीतना पड़ता है। प्राणायाम चलना करती है। इससे वायु को प्राण वायु कहते हैं। आहार आदि क्रम से जो वायु नीचे की तरफ जाए वह अपान वायु, व्यान नाम की वायु अंगों में व्याधियां पैदा करती है तथा ऊपर की ओर चलती है। मर्मों को जो झकझोरती है वह उदान नाम की वायु कहती है। अंगों को जो समान रूप से ले जाती है वह समान नाम की वायु है। उद्गार, डकार को नाग नाम की वायु कहा है। उन्मीलन को कुम कहा है। भूख लगाने वाली वायु को कुकर कहते हैं। जमाई वाली वायु को देवदत्त कहते हैं। बड़ी भारी आवाज करने वाली वायु को धनंजय कहते हैं। वह मंडे पर भी रहती है। इस प्रकार ये 10 वायु प्राणायाम से सिद्ध की जाती हैं। शांति आदि चारों सिद्धियों में प्रसाद चौथी है। विश्वर, महान, मन, ब्रह्मा, चित, स्मृति, ख्याति, ईश्वर, मति, बुद्धि इनको महत नाम वाली कहा गया है और ये बुद्धि प्रसाद तथा प्राणायाम से सिद्ध होते हैं। सभी द्वंद्वों 2 में जो स्वरी बिना स्वर भाव है उसे विस्वर कहा जाता है। सभी तत्वों में सर्वप्रथम पैदा होने से दूसरा महान कहा है। हे ब्रह्म को जानने वाले मुनियों, जो प्रमाण में छोटा है उसे मनन करने के कारण मन कहा है। बड़ा और चौड़ा होने से ब्रह्म कहते हैं। सर्व कर्मों को भोग के लिए जो चुनता है उसे चित्त कहा है। सभी संबंधों को स्मरण करता है, इससे स्मृति कहा है। ज्ञान आदि के द्वारा अनेकों की व्याख्या करता है, इससे उसे ख्याति कहते हैं। सभी तत्वों का स्वामी, सभी कुछ जानने वाला ईश्वर कहा गया है।
मनन करती है तथा मानती है, इससे मति कहते हैं। अर्थ का बोध कराती है तथा बोध करती है, इससे उसे बुद्धि कहते हैं। इस बुद्धि के प्रसाद से प्राणायाम सिद्ध होता है। यम का पालन करने वाला आदि में सब दोषों को जलाकर प्राणायाम करता है। धारणा के द्वारा पातकों को प्रत्याहार से जला देना चाहिए। विषयों को विष के समान जानकर ईश्वर के गुणों का ध्यान करना चाहिए। समाधि द्वारा प्रज्ञा को बढ़ाना चाहिए। स्नान करके अष्टांग योग को कर्म पूर्वक करना चाहिए। विधिवत योग सिद्धि के लिए आसन प्राप्त करके आत्मा को देखे। आदेश और असमय में योग साधन ना करे। अग्नि के अभ्यास में, जल में, सूखे पत्तों में, जंतुओं से व्याप्त जगह में, शमशान में, जीन पशुओं के कोष्ठ में, शब्द होने वाले स्नान में तथा शब्द वाले समय में, दीमक के घर में, अशुभ जगह में, दुष्ट पुरुषों से आक्रांत जगह में, मच्छर आदि से युक्त स्थान में, शरीर में बाधा उत्पन्न होने पर, दुर्मन होने पर योग साधन ना करे तथा गुप्त शुभ स्थान में, रमणीक पर्वतों की गुफा में, शिव जी के क्षेत्र में, शिव जी के बगीचे में, वन में अथवा घर में, शुभ देश में, जंतुओं से रहित निर्जन स्थान में, अत्यंत निर्मल अच्छी प्रकार लिपा पुता चित्रित दर्पण के दर्श से युक्त, अगर धूप आदि से सुगंधित अनेक प्रकार के फूलों के वितान से घिरा हुआ, फल पत्तों तथा मूल आदि से युक्त कुशा पुष्प आदि के सहित स्थान में सम आसन पर बैठकर बुद्धिमान को स्वयं योगाभ्यास करना चाहिए। सबसे प्रथम गुरु को प्रणाम करें, इसके बाद शिव को, देवी को, गणेश को, शिष्य सहित योगेश्वरों को प्रणाम करके युक्ति पूर्वक योग में लगना चाहिए। आसन पर बैठकर पद्म अथवा अर्धासन बांध कर बैठे। सम जगहों से अथवा एक जगह से दोनों पैरों को सकोड़कर दृढ़ पूर्वक आसन बांध कर रहें। आंखों को एक जगह स्थिर करके छाती को सीधी रखें। पास की एड़ियों से अंडकोशों की तथा मूत्र इंद्रिय की रक्षा करें। कुछ कुछ ऊपर को उठा हुआ सिर रखें। दांतों को दांतों से स्पर्श ना करें। नासिका के अग्रभाग को ही देखें, उधर उधर ना देखें। तमोगुण को रजोगुण से, रजोगुण को सतोगुण से ढक लेना चाहिए तथा अपने में स्थिर होकर भगवान शिव के ध्यान में अभ्यास करें। ओंकार का शुद्ध दीप शिखा का श्वेत कमल की पंखुड़ी पर शिव का ध्यान करें। नाभि के नीचे विद्वान पुरुष कमल का ध्यान करके 3 या 8 उंगल के कोण में अथवा पंचकोण में या त्रिकोण में अग्नि, सोम तथा सूर्य की शक्तियों के द्वारा सूर्य, चंद्र, अग्नि अथवा अग्नि, सूर्य और चंद्र का इस क्रम से ध्यान करें। 3 गुणों के क्रम से ऊपर के इन 3 मंडलों की भावना करनी चाहिए। अपने में स्थित होकर रुद्र का अपनी शक्ति के अनुसार शक्ति के सहित चिंतन करें। नाभि में अथवा गले में, दोनों भुवों के मध्य में यथा विधि ललाट की फलिका में, मध्य सिर में योगस्थ होकर ध्यान करना चाहिए। 2 दल में, 16 में, 12 में, 10 में, 6 में अथवा 4 कोनों में शिव का ध्यान करें। स्वर्ण किसी आभा वाले अंगार के समान, श्वेत अथवा 12 आदित्य के समान, तेजस्वी अथवा चंद्रमा की छाया के समान, बिजली की चमक के समान, अग्नि के वर्ण वाले अथवा बिजली के ललट के समान आभा वाले परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। अथवा करोड़ों वर्ष हीराओं की सी चमक वाले अथवा पद्म राग मार्ग की आभा वाले नीलोहित शिव का ध्यान योगी को करना चाहिए। महेश्वर का ध्येय में ध्यान करे। नाभि में सदा शिव का, चंद्रचूड़ का ललाट में, दोनों बाहों के मध्य में शंकर जी का ध्यान करना चाहिए। निर्मल, निष्कल, ब्रह्म, शांत, ज्ञान के साक्षात स्वरूप, लक्षण रहित, शुभ, निरालंब, आत्म नाश और उत्पत्ति से रहित, कैल्व, निर्वाण, निर्यश, अमृत, अक्षर, मोक्ष, अद्भुत, महानंद, परमानंद, योगानंद, हे उपायों से रहित, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शिव स्वयं जाना जाए। ऐसे ना जाने गए परम ज्ञान के स्वरूप अतीन्द्रिय, अनाभास, परात्पर तत्व सब उपाधियों से अलग, विचार पूर्वक ज्ञान से ही जानने योग्य अद्वैत रूप महादेव को हृदय रूपी कमल में चिंतन करना चाहिए। नाभि में सदाशिव का सब देवताओं के ईश्वर के रूप में चिंतन करें। देह के मध्य में शुद्ध ज्ञान में शिव का ध्यान करें। क्रमशः छोटे, मध्यम तथा उत्तम मार्ग विद्वान पुरुष को कुंभक के द्वारा अभ्यास करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष 32 रेचक को हृदय और नाभि में समाहित करके कुंभक के द्वारा
ध्येय के मध्य में शिव का स्मरण करें और इस प्रकार का एक ही भाव पैदा करें कि जिससे रस आनंद की उत्पत्ति होवे। रस की समान स्थिति में ही ब्रह्मादि विद्वान आनंद मानते हैं। द्वादश धारणा आदि के द्वारा समाधि में जब तक स्थित रहता है तब तक आनंद उत्पन्न होता है, अथवा ज्ञानियों के संपर्क में पैदा होता है, अथवा प्रयत्न से शीघ्र या देर में पुनः पुनः लगने से ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु के द्वारा बताए जाने पर अभ्यास करते हुए विनाश को प्राप्त होते हैं।